नमस्कार मित्रों, शिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को हम सभी लोग मना रहे हैं। शिवरात्रि फाल्गुन मास के चतुर्दशी को होती है और ये तिथि 14 फरवरी को है। कोई भी व्रत उपवास अगर विधि पूर्वक किया जाता है तो वो पुण्यों को प्राप्त कराता है, अन्यथा निरर्थक हो जाता है। विधि प्रत्येक जगह बदलती नहीं है, जो क्रम होता है वो उसी प्रकार पूजन का क्रम चलता रहता है। तो मित्रों, आज हम आप सबको ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जो ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से विधि पूर्वक ग्रंथों में उल्लिखित है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठ करके व्रत करने का संकल्प करना चाहिए और मन ही मन में बोलना चाहिए कि मैं आज शिवरात्रि का व्रत रखूँगा। बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपने स्नान नहीं किया है, मन ही मन संकल्प करना है। उसके बाद फिर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सामग्री को व्यवस्थित करना चाहिए। सामग्री क्या क्या चाहिए वो अभी आगे इसी में बताया जाएगा। सामग्री को व्यवस्थित करना चाहिए और पूजा स्थल सजा लेना चाहिए। सामग्री के एकत्रित करने में दीपक होना चाहिए, कलश होना चाहिए, जल, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, अक्षत, बेलपत्र, फूल, धूप, आरती, भोग, पान, सुपारी, वस्त्र, ये सब एकत्र कर लेने चाहिए। और अब क्रम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पूजन प्रारंभ करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव के पूजन में एक मंत्र विशेष है, ओम सांब सदाशिवाय नमः। बस ओम सांब सदाशिवाय नमः, इसी में पार्वती जी सम्मिलित हैं। अलग से पार्वती जी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्वप्रथम दीप जलाइए और बोलिए ओम सांब सदाशिवाय नमः, दीपम दर्शयामि। उसके बाद प्रार्थना करिए। प्रार्थना ओम नमस्ते रुद्र मन्न उतुते इसवे नमः बाहुव्या मुतते नमः, ये प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके अलावा अपने भाव से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सांब सदाशिव, हम आज आपके पूजन को करने जा रहे हैं और हम आपका विविध सामग्रियों से पूजन करेंगे। और अगर सकाम पूजन कर रहे हैं किसी कामना के साथ, वो कामना भी यहीं पर बोलने की ज़रूरत है, इसी प्रार्थना में ही। उसके बाद भगवान को 4 बार जल चढ़ाएं और बोलिए ओम सांब सदाशिवाय नमः, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानीयम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को दूध से स्नान कराइए और बोलिए ओम पयः स्नानम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को दही से स्नान कराइए और बोलिए ओम सांब सदाशिवाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। दही के बाद फिर घी से स्नान कराइए, घृत से, और बोलिए ओम सांब सदाशिवाय नमः घृतम स्नानम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को शहद से स्नान कराइए और बोलिए ओम सांब सदाशिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए और बोलिए ओम सांब सदाशिवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को सफ़ेद वस्त्र और माता पार्वती को लाल वस्त्र पहनाना चाहिए। वस्त्र पहनाने के बाद आचमन कराना नहीं भूलिए। आचमन कराने के बाद फिर भगवान शंभ सदाशिव को सफ़ेद चंदन और माता पार्वती को रोली या कुमकुम लगाना चाहिए और बोलना चाहिए ओम सांब सदाशिवाय नमः चंदनम समर्पयामि। चंदन के बाद अक्षत चढ़ाने चाहिए और बोलना चाहिए ओम सांब सदाशिवाय नमः अक्षतम समर्पयामि।
उसके बाद बिल्वपत्र भगवान को एक एक करके चढ़ानी चाहिए। और बिल्वपत्र उल्टी चढ़ती है, सीधी नहीं। तो बिल्वपत्र चढ़ाते समय पंचाक्षरी मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय बिल्वपत्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय बिल्वपत्रम समर्पयामि। इस तरह प्रत्येक बिल्वपत्र पे पंचाक्षरी मंत्र बोल करके ओम नमः शिवाय चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान और माता पार्वती को फूल चढ़ाइए और बोलिए ओम सांब सदाशिवाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद अन्य सामग्री जो चढ़ती हैं, जिनमें धतूरा है, भांग है, गन्ना है, समी पत्र है, बेल फल है, कमल है, मदार फूल है और भी जो भी सामग्री हैं, इसके साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना ना भूलिए। इसके बाद फिर धूप करिए और बोलिए ओम सांब सदाशिवाय नमः धूपम आघ्रापयामि। यहाँ समर्पयामि नहीं, आघ्रापयामि। ओम सांब सदाशिवाय नमः धूपम आघ्रापयामि। उसके बाद ध्यान करिए। ध्यान करने में जो भगवान शिव का मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, वो बोलना चाहिए ध्यान में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू ओम सा जूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र आप लोगों को ध्यान में बोलना चाहिए। और इसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए और बोलना चाहिए। आरती में जो भी आप लोगों के पास साहित्य हो उस साहित्य का उपयोग कर सकते हैं, परंतु वेद की आरती ये है। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर अजायत। वेद की आरती बस इतनी है। इसके बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने में बोलना चाहिए ओम सांब सदाशिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। उसके बाद भोग के बाद भगवान को पान सुपारी लौंग चढ़ानी चाहिए और बोलना चाहिए ओम सांब सदाशिवाय नमः पांग फूल लवंगादि समर्पयामि। उसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हमने जो कुछ आपका पूजन किया उसमें कुछ कमी रह सकती है, मंत्रों में कुछ त्रुटि हो सकती है, हमारे भाव में कुछ खराब भाव भी आ सकते हैं बीच में, परंतु हे देवाधिदेव महादेव, आप माता पार्वती सहित हम पर प्रसन्न हों। इसके अतिरिक्त भी क्षमा प्रार्थना आप अपने भाव से भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान की परिक्रमा कम से कम 5 बार अवश्य करनी चाहिए। और परिक्रमा करते समय इस मंत्र को इसी मोबाइल से लगा लेना चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। उसके बाद भगवान से एक और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जो बेलपत्र चढ़ाया है इससे हमारे पाप नष्ट हो जाएं। और वो मंत्र इस प्रकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इसके बाद भगवान को सर झुका करके प्रणाम करके अपनी पूजा का समापन करना चाहिए। चढ़े हुए भोग को आप लोग स्वयं भी खा सकते हैं। ये भय ना रखिएगा कि ये भगवान को चढ़ाया हुआ कैसे करें, तो भगवान को चढ़ाया ही हुआ ही तो प्रसाद होता है। इसीलिए जो खाने योग्य है उसको आप लोग खा लीजिएगा, लेकिन धतूरा इत्यादि नहीं खाया जाता है, भांग इत्यादि नहीं खाई जाती, केवल भोग की बात कर रहा हूँ। तो आप सभी मित्रों, आपने बड़ा ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम को सुना और इसके हिसाब से आप पूजन करने के लिए तैयार हो जाइए। सभी को नमस्कार। क्या मिनट का हुआ? 10 मिनट। ठीक, ये 10 मिनट का हुआ। ठीक, चलो अब नीचे चलो यहाँ से।